A1 अकाउंट क्लास। मैं आशीष त्रिपाठी और आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग सीखने वाले हैं रिटायरमेंट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पार्ट 2। अब ये भाई पार्ट 2 में क्या है? पार्ट 2 में ये क्या चीज़ बताई गई है कि when the continuing partner bring in cash to pay off the retiring partner, means जब कंटिन्यूइंग पार्टनर मतलब रिटायरमेंट होने के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो कैश लेकर आएंगे। और किस लिए कैश लेकर आएंगे? क्योंकि जो पार्टनर हमारा रिटायर हो रहा है उसको तुरंत हमें कैश पे करनी है। तो हमारा यदि रिटायरमेंट होने वाला पार्टनर ये शर्त रखता है कि आप हमें जो भी हमारा बैलेंस आता है तुरंत पेमेंट कर दीजिए, और हमारे बैंक में इतने पैसे ही नहीं हैं कि हम रिटायरमेंट होने वाले पार्टनर को पेमेंट कर सकें, ऐसी सिचुएशन में जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं वो कैश लेकर आते हैं। और किस तरीके से उनके कैश लाने पर हम ये आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे वो हम लोग इसमें सीखेंगे। तो चलिए, इसके लिए हमने आपके लिए एक क्वेश्चन बनाया है, और जो क्वेश्चन बनाया है उसको पहले हम लोग देखेंगे ध्यान से। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन अलग से है जिससे कि ये आपको मेथड समझाया जा सके, और ध्यान से इस क्वेश्चन को पहले आप समझ लें, फिर इसके बाद हम लोग इसका आंसर जो है वो सीखेंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं। इसमें ABC पार्टनर हैं और ये फर्म की बैलेंस शीट दी गई है। बैलेंस शीट में बताया गया है क्रेडिटर हैं, जर्नल रिज़र्व हैं, ABC पार्टनर की कैपिटल है, इधर बैंक में बैलेंस है, बैंक का बैलेंस जो है 6496 का है, और डेबिटर हैं, स्टॉक है, फर्नीचर हैं। एडजस्टमेंट में बताया गया कि B रिटायर हो रहा है। इधर ये बताया गया है कि स्टॉक जो है 5% रिड्यूस हो रहा है, फर्नीचर 10% रिड्यूस हो रहा है, डेबिटर पर 5% डाउटफुल डेब हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट जो है 260 की है, और गुडविल वॉज वैल्यूड एट 4200 की गुडविल जो है वैल्यूड की गई है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पहले से पता हैं। आगे है A और C ने जो डिसाइड किया है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 5:3। ये कहते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो A और C का 5:3 का है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये बताई गई है कि रीएडजस्टिंग देयर कैपिटल अकाउंट अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये कह रहे हैं कि न्यू कैपिटल A और C की जो होगी वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग होगी, मतलब 5:3 में होगी। और तीसरे सबसे C जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए पूरा मेथड है, टू ब्रिंग इन सफिशिएंट कैश टू पे ऑफ B। ये कह रहा है कि B को पे करने के लिए, इमिडिएटली पेमेंट करने के लिए सफिशिएंट कैश लाएं। कौन लाएं? लिव ए बैलेंस ऑफ ए, और उसके साथ साथ आपके बैंक बैलेंस में 1000 रुपीज़ बैंक भी रहना चाहिए। मतलब दो शर्तें हैं, एक तो हमें B के रिटायरमेंट होने पर A और C सफिशिएंट कैश भी लेकर आए, उसको पेमेंट भी कर दे रिटायर होने वाले पार्टनर को B को, और उसके बाद भी आपके बैंक में 1000 रुपीज़ का बैलेंस बचना चाहिए B को पेमेंट करने के बाद भी। तो ये सारा ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा ये हम लोग इसमें सीखेंगे। चलिए देखते हैं। तो हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था क्वेश्चन का वो हमने यहाँ भी लिख लिया है आपका कि टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश टू पे B, है ना। ये आपको जो है जो हमें स्पेशली समझाना है। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत बार आपको समझाया जा चुका है, तो आई होप कि आप लोग इसे खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, फिर भी मैंने यहाँ किया हुआ है। स्टॉक रिड्यूस हो रहा है, फर्नीचर रिड्यूस हो रहा है, डेबिटर्स पे कैलकुलेट कर लिया, आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो हमारे डेबिट में आते ही आता है। हमारा टोटल लॉस ही हुआ है 14,040 का, और ये बैलेंसिंग फिगर हमने दिखा दिया। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर का रेशियो नहीं दिया गया है। जब क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर का रेशियो नहीं दिया जाएगा तो हम ऐसी सिचुएशन में इक्वल मान लेते हैं। इसी वजह से 1440 को इक्वल A, B और C में डिवाइड कर दिया है। तो इसमें ओल्ड रेशियो जो है इक्वल है, 1:1:1 का है। आगे देखते हैं, पार्टनर कैपिटल में आते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट सबसे पहले की तरह बैलेंस कॉपी कर लेंगे, 8000, 6000 एंड 4000। क्वेश्चन के लायबिलिटी में जनरल रिजर्व दिया है, उसको भी हम इक्वल डिवाइड कर लेंगे, और रिवैल्यूएशन का जो हमारा लॉस आ रहा है वो डेबिट साइड में टू रिवैल्यूएशन 480 और 480 ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ तक तो बातें आपको सब समझ आती हैं। अब गुडविल के विषय में भी हम आपको कई बार प्रैक्टिस करा चुके हैं, इसलिए गुडविल पे भी ध्यान दें कि हमारा जो B पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको गुडविल हमें देनी है,
और किससे लेनी है, ए से लेनी है और सी से लेनी है। तो भाई ए और सी से गुडविल विड्रॉ कर लेंगे 1225 की और 175 की। ये ट्रीटमेंट आप खुद ही वर्किंग नोट बनाकर करेंगे क्योंकि गुडविल भी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये गुडविल यहाँ से आएगी और बी के पास ये दोनों गुडविल के अमाउंट आ जाएंगे, ए इस कैपिटल और सी इस कैपिटल के नाम से। यहाँ पर बी को ये गुडविल दी जा रही है इसलिए बी इस कैपिटल लिखा हुआ है। तो आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके जो है निकालेंगे बैलेंस, ए का, बी का और सी का। तो ए का जब बैलेंस निकालेंगे, जैसे आप निकालते हैं नॉर्मली, ए का बैलेंस निकालेंगे तो इसका बैलेंस आ जाएगा 7295। बी का निकालेंगे तो इसका बैलेंस आ जाएगा 7920 और सी का जब निकालेंगे तो इसका बैलेंस आ जाएगा 4345। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि बी रिटायर हो रहा है और बी के रिटायरमेंट होने पर कहा गया है कि बी को सफिशिएंट कैश पेमेंट करिए। मतलब बी का जो बैलेंस है 7290, इसको हमें कैश पेमेंट करना है या बैंक से पेमेंट करना है। तो हम यहाँ पर इसको बैंक लिख देंगे और हमने इस पर बी को रिटायर करके पेमेंट कर दिया। अब हमें आगे कुछ चीज़ें ध्यान देनी है कि भाई हमारा बी का बैलेंस आ रहा है 7920, तो हमारे पास बैंक में क्या इतने पैसे हैं कि हम 7920 का पेमेंट करे दे रहे हैं। तो अगर आप अपने क्वेश्चन के बैंक बैलेंस में देखेंगे तो 6496 रुपीज़ हैं आपके पास सिर्फ बैंक में। 6000 रुपये 496 रुपये हैं और 7920 रुपये पे करने हैं, नहीं पे कर सकते, लेकिन हम उसके लिए कुछ इंतज़ाम करेंगे। क्या करेंगे और कैसे करेंगे, तो अब हमें इसका काम करना है। अगर बी को सफिशिएंट कैश पे करना है और साथ में हमारे बैंक में 1000 रुपये बच भी जाएँ तो हमें इसके लिए एक ट्रीटमेंट करना होगा और वो है ये। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर बैलेंस निकाले हैं, ए का बैलेंस निकाला है 7295, तो हम यहाँ नोट कर लेंगे 7295। बी का बैलेंस निकाला है 7920 बी का नोट कर लेंगे और सी का बैलेंस निकाला है 4345 नोट कर लेंगे। तीनों बैलेंस हमने यहाँ पर जो निकाल चुके हैं वो हमें आ जाएंगे। अब ये तीनों कैपिटल हमारे पास आ गई। इसके बाद क्वेश्चन की जो शर्त है, क्वेश्चन में कहा गया है 1000 रुपये आपके बैंक में बचने चाहिए। हम 1000 रुपये यहाँ से उठाएंगे और वो भी इसमें ऐड कर लेंगे। हमने सारे पॉइंट ऐड कर लेने हैं और हमें इससे ये पता चल गया कि हमें टोटल कैपिटल की नीड कितनी है। तो 20,560 की ज़रूरत है हमें। इतनी तो कैपिटल चाहिए फर्म को और 1000 रुपीज़ बैंक में चाहिए। इतनी पैसे की ज़रूरत है फर्म को। अगर इतने पैसे की ज़रूरत है 20,650 की, तो क्या हमारे पास पहले से कुछ पैसे हैं? तो अगर हम ध्यान दें तो हमारे क्वेश्चन के बैंक बैलेंस में, क्वेश्चन की एसेट में जो बैंक बैलेंस दिया गया है उसमें 6496 ऑलरेडी है। तो जो है वो माइनस कर देते हैं। भाई इतना पैसा हमको हमारे पास है, इसको माइनस कर दिया। अब हमारी रियल में हमारे पास कितने पैसे की ज़रूरत है? 14,064 की ज़रूरत है। तो 14,064 जो हमारे पास पैसे की ज़रूरत है, इसको दो लोगों की कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि ये कैपिटल ही चाहिए हमें फर्म को। हमारी फर्म को इतने पैसे की ज़रूरत है, मतलब इतनी ही कैपिटल की ज़रूरत है। और जो कैपिटल की ज़रूरत है वो दोनों पार्टनर किस रेशियो में रखेंगे? 5 और 3 में। ये क्वेश्चन में बताया गया है कि न्यू फर्म में पार्टनर 5-3 में अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं, तो 5-3 में रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस कैपिटल को दोनों पार्टनरों में डिवाइड कर देंगे, 5/8 एंड 3/8। तो ये आ गया 8790 और 5274। ये दोनों ए और बी की कैपिटल इस तरह से निकाल ली जाएंगी। अब देखते हैं, तो चलिए टोटल आप लोग अपने आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। बैलेंस तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा यहाँ पर ए और बी का कैपिटल आया है, सीधा आंसर के प्लेस पे जाएंगे और हम इनको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो 2 बैलेंस CD और इसका आ रहा है 8790 और सी का आ रहा है 5274। अब भाई ये कैपिटल है और ये कैपिटल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो चाहिए कैपिटल वो ज़्यादा है, हमें और कैपिटल लानी होगी। तो 8790 में माइनस कर देंगे ये अमाउंट और हम पता करेंगे कितनी कैपिटल की ज़रूरत है। तो हमने यहाँ माइनस किया और 1495 की कैपिटल की हमें नीड है। तो ध्यान दीजिएगा, ये बैलेंसिंग फिगर जो है हमेशा उस तरफ लिखना होता है जिस तरफ का टोटल कम होता है। इन दोनों में डिफरेंस निकालेंगे और जिस तरफ का, इस तरफ का टोटल कम है तो यहाँ पर लिखेंगे 1495। इसी तरीके से 5274 कैपिटल की ज़रूरत है,
जबकि सी की सिर्फ इतनी कैपिटल है। फिर इनमें डिफरेंस निकालेंगे दोनों तरफ के सी में, और इस तरफ का टोटल कम है तो दोनों में डिफरेंस निकाला, और इस तरफ का टोटल कम था तो यहाँ पर लिख देंगे 9 to 9। अब हमने आपको बताया कि इस तरफ अगर कोई चीज़ बैलेंसिंग फिगर में आती है इट मीन्स ये पैसे लाने पड़ेंगे ए और सी को, तो लिखेंगे बाय बैंक। पर ये जो बैंक है ये बैलेंसिंग फिगर से निकाला गया है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये बैंक बैलेंसिंग फिगर से निकाला गया है। तो ये पैसे आ गए, और जब हमारे पास इतने पैसे आ गए तो क्या अब हम पेमेंट कर सकते हैं बी को? जाहिर सी बात है, ये पेमेंट आ गया, ये पेमेंट आ गया, और कुछ पैसे पहले से थे तो अब बी को पेमेंट किया जा सकता है, हमने व्यवस्था कर लिया। चलिए अब एक और छोटे से इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। बैंक का सिचुएशन देखते हैं क्या है। बैंक बैलेंस बनाएंगे, इसमें एक बैंक अकाउंट बनाएंगे। हालांकि अब जो है आईएससी ने बैंक अकाउंट कंपलसरी नहीं कहा है बनाने के लिए, बट वर्किंग नोट में तो आपको इसको करना ही होगा। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे क्वेश्चन में बैंक बैलेंस कितना है। 6496 का क्वेश्चन में बैंक बैलेंस है, वो डेबिट में लिखा जाएगा। मैंने आपको बताया था डेबिट बैलेंस, अगर एसेट का कोई भी चीज़ होता है तो वो डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए इस तरफ से स्टार्ट किया जाएगा। इसके बाद एज कैपिटल और सीज कैपिटल, तो देखिएगा ये कैपिटल आ रही है इसलिए ये पहले से थी कैपिटल, ये और आ गई, ए ने और लेकर आया, और ये सी लेकर आया 9 to 9, तो इससे आपका बैंक का बैलेंस इंक्रीज़ हो गया। जबकि हमने बी को क्या पेमेंट किया, 7290 का पेमेंट कर दिया बी को, तो ये हमारी कैपिटल आई। अगर हम एंट्री करना चाहें तो वो भी हम समझ सकते हैं, क्रॉस कॉपी करते हैं ना, तो 2 बैंक है तो बाय एज कैपिटल और 2 सीज कैपिटल के हिसाब से हो जाएगी। चलिए तो यहाँ पर आ गया आपका बीज कैपिटल। अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे, तो इसका बैलेंस आप निकालेंगे, इसके टोटल में से ये माइनस करेंगे तो इसका बैलेंस 1000 ही आएगा। इसका मतलब है कि जो 1000 बैलेंस आ गया, हमने वो शर्त पूरी कर ली। क्वेश्चन क्या कह रहा था, आप पेमेंट करने के बाद भी आपके पास 1000 होने चाहिए। तो देखिए हमारे पास बैंक बैलेंस 1000 रुपीज़ का आ गया है, और हमने पेमेंट भी कर दिया बी को, और हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ए और सी का कैपिटल भी रख लिया। तो जितने पॉइंट इसमें कहे गए हैं करने के लिए वो सारे पॉइंट हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट काम आपको खुद करना है, इसकी बैलेंस शीट आप खुद बनाएंगे, और बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि इसमें जो बी पार्टनर है, चूँकि उसको बैंक से पेमेंट किया गया है, तो बी का कोई भी बैलेंस लाइबिलिटी साइड में नहीं लिखा जाएगा। मतलब क्वेश्चन में बी बैलेंस लिखा ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो हमने पेमेंट कर दिया है। ना बीज लोन, ना बीज कैपिटल, ना बीज बैलेंस, कुछ नहीं। ठीक, ए और सी के दोनों ही जो है आंसर ये लाइबिलिटी में पहुंच जाएंगे। और दूसरी चीज़, बैंक का आंसर, बैंक बैलेंस एसेट साइड में 1000 रुपीज़ आप मेंशन करेंगे, और बाकी चीज़ें आई होप आपको पहले से बताई जा चुकी हैं, तो उनको ध्यान में रख कर करेंगे। क्वेश्चन की बैलेंस शीट आप खुद बनाएंगे और बनाकर उसको सॉल्व करके इक्वल करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया ठीक से, तो इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्रैक्टिस ज़रूर करें। थैंक यू।